हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डार्क स्टोरीज़। आज की कहानी बेहद डरावनी और खौफनाक है। उम्मीद है आपको आज की कहानी बेहद पसंद आएगी। पर पहले फ्रेंड्स, चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी आने वाली वीडियोस आपको पहले मिले। सो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। गर्मियों के दिन थे, दोपहर बहुत हो रही थी। हमारे मोहल्ले के घर आपस में मिले हुए थे, मतलब सबकी छतें एक दूसरे से मिली हुई थी। बच्चे अक्सर करके पतंग उड़ाते हुए या खेलते हुए एक दूसरे की छत पर चले जाते थे। घरों की औरतें भी बातें करती हुई एक दूसरे की छत पर चली जाती थी। एक दिन मेरी माँ हम सबको खरबूजा खिला रही थी। उस वक्त मेरी उम्र भी कम थी। हम सब खरबूजा खा ही रहे थे, तभी पड़ोस की एक आंटी की बेटी हमारे घर आ गई। वे खरबूजे को देख रही थी, शायद उसका खरबूजा खाने का मन हो रहा था। तभी मेरी मम्मी ने उस लड़की को खरबूजा खाने के लिए बोला और उसने झट से हाँ बोल दी। फिर मम्मी ने उसको भी खरबूजा खाने के लिए दिया। दोपहर का वक्त था तो हवा भी बहुत चल रही थी। उस लड़की ने सोचा कि छत से ही अपने घर चली जाती हूँ। वह चुपचाप हमारी छत पर चढ़ी और फिर कब अपने घर चली गई पता ही नहीं चला। दोपहर का वक्त तो टल गया था, अब शाम हो गई थी। उस लड़की की मम्मी अब ऑफिस से घर आ चुकी थी। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत आवाज़ लगाई पर वे कहीं नहीं मिली। जब वे ढूंढते ढूंढते थक गई तो वह अपने बेड पर बैठ गई। जब वे बैठी थी तो उनको एक डॉगी के बच्चे की रोने की आवाज़ आई। वह आवाज़ सुनकर आंटी चौंक गई कि डॉगी का बच्चा घर में कैसे आ गया। उन्होंने बेड के नीचे झुककर देखा तो उन्हें जो झटका लगा वह तो बताना भी मुश्किल है, क्योंकि बेड के नीचे कोई डॉगी का बच्चा नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी जो कुत्ते के बच्चे की आवाज़ें निकाल रही थी। आंटी ने फ़ौरन अपनी बेटी को नीचे से बाहर खींचा तो देखा कि उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, मतलब पलटी हुई थी। आंटी और सभी घरवाले फ़ौरन उसे लेकर हॉस्पिटल चले गए। डॉक्टर ने लड़की की हालत देखकर जवाब दे दिया, क्योंकि वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ है। और वैसे भी डॉक्टर क्या जान पाते कि वह किसी छलावा के झपेट में है। डॉक्टर ने उस लड़की को चंडीगढ़ हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया था, पर आंटी अब कुछ समझ रही थी। वह बिना वक्त बर्बाद किए फ़ौरन पुराने बाज़ार चली गई। वहाँ सुना था कि पुराने बाज़ार में एक मौलवी साहब रहते हैं जो लोगों को झाड़ फूँकते हैं। वे एक बड़े मौलवी साहब थे। आंटी उनके पास गई और अपनी बेटी की सारी हालत बताई। आंटी और मौलवी साहब फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचे। लड़की की हालत देखते ही मौलवी साहब समझ गए थे कि किसी छलावे का असर है। उन्होंने कुरान पाक की आयतें पढ़नी शुरू कर दी और उस लड़की पर दम किया। तकरीबन आधे घंटे बाद वे लड़की पूरी तरह ठीक हो गई। डॉक्टर भी बड़े हैरान थे कि अभी तो ये लड़की चंडीगढ़ रेफ़र हो गई थी और अब बिल्कुल ठीक है। जब वे ठीक हो गई तो आंटी अपनी बेटी को लेकर घर आ गई। जब घर वालों ने अपनी बेटी से पूछा कि तुम बेड के नीचे क्यों गई थी और ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हारी ऐसी हालत हो गई, तो जो उस लड़की ने बताया वह काफ़ी डरा देने वाला था। उसने बताया कि पड़ोसी भाभी के घर मैंने खरबूजा खाया था और फिर मैं खरबूजा खाने के बाद भाभी की छत पर गई और फिर वहाँ से मैं अपनी छत पर गई। जब मैं अपनी छत पर थी तो मेरे आंगन में उतरने ही वाली थी कि तभी अचानक से मुझे एक अजीब सी आवाज़ आई। उस वक्त बहुत हवा चल रही थी और धूप भी बहुत थी और फिर कोई पीछे आया, कुछ काली सी परछाई थी और उसने मुझे ज़ोर का धक्का दे दिया। मैं सीधा नीचे गिर गई। फिर उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मैं बेड के नीचे कैसे गई। आंटी ने ये सारी बात आकर हमें बताई। मेरी मम्मी ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं चला था कि उनकी बेटी छत से जा रही थी। फिर आंटी ने बोला कि हाँ, उनकी छत पर कुछ अजीब सा असर है और कहते हैं कि मीठा फल खाकर दोपहर में हवा चलते हुए अकेले छत पर नहीं जाना चाहिए। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मेरी बेटी दोपहर में अकेले ही छत पर थी। खैर, उस दिन से हम सब बहुत सावधान हैं। आज भी घी या कोई मीठा फल खाकर हम अकेले छत पर नहीं जाते। तो फ्रेंड्स, इस कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।